गुरु जी की कीजे वंदना, भाव से बारंबार। नाम की नौका से किया, जिसने भव से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सजनों, भाई बहनों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके आज हम फिर एक नई सत्संग कड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप सब लोग मुझे बहुत ही स्नेह दे रहे हैं। प्रभु प्रेम की भक्ति की राह में आगे 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 कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सज्जनों, हमारे संत और शास्त्र, हमारे महापुरुष इस बात को कहते हैं कि प्राणी बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, बहुत सुंदर ये जीवन मिला है। इसके लिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर ये लिखते हैं कि हे प्राणी, बड़े भाग्य से ये मानव का जो शरीर है ये मिलता है। जब भगवान की बहुत असीम कृपा होती है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। प्रभु की जब कृपा होती है इस जीव के ऊपर, तब इसको मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। अहेतु की, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के परमपिता परमात्मा इस जीव को जो है अनेक योनियों से छुटकारा दिला करके और मानव का तन प्रदान करते हैं। ये तन कैसा है? कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। संत कहते हैं हे जीव, ये जो मनुष्य का शरीर है ये साधनों का धाम है। इसके अंदर प्रभु की भक्ति का साधन किया जा सकता है। अन्य योनियों में ये साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए तो कहा गया ज्ञाने ही तेषाम अधिको विशेष है, ज्ञानेन हीना पशुर भी समाना। इस योनि के अंदर, मनुष्य योनि के अंदर ज्ञान की विशेषता है। नहीं तो कहते हैं अगर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया
ज्ञानेन हीना पशुर्भि समाना। अगर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो सज्जनों ये शरीर पशु जैसा ही है। इसलिए तो कहते हैं न शोभते सभा मध्य हंस बद्धे बको यथा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शास्त्र कहते हैं, संत समझाते हैं, वो माता पिता शत्रु हैं, वैरी हैं, जो अपने बालक को अध्यात्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं। जैसे बगुले के मध्य में कहते हैं हंस शोभा नहीं देता, ऐसे ही सज्जनों कहते हैं जिसने मनुष्य शरीर पाकर के और इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, प्रभु प्रेम को प्राप्त नहीं किया, तो सज्जनों कहते हैं वो उसकी भी शोभा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं उत्तम कुल में जन्मिया, जो करनी न उत्तम होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदती सोय। कहते हैं उत्तम कुल का जन्मिया, ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे उत्तम है, ये क्राउन ऑफ क्रिएशन है, सारे संसार में सरताज है। सज्जनों संतों ने ये नहीं कहा बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य शेर तन पावा। सज्जनों मनुष्य शरीर के लिए संत समझाते हैं हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, सुर दुर्लभ देव दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। सज्जनों उस परम पिता परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा की है, और हम उस कृपा के पात्र कब बनेंगे? जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सत्संग में बैठ करके संतों का सानिध्य प्राप्त करके गुरु महाराज जी से, संतों से हम भजन करने का साधन समझेंगे, विधि को समझेंगे, किस प्रकार से भक्ति भजन किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं नाना शास्त्रम पठेन लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थे, सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं पार्थ, मनुष्य जीवन में नाना शास्त्रों का हम पठन पाठन करें, नाना देवों की पूजन करें, यज्ञ हवन तीर्थ व्रत उपवास जो भी शुभ कर्म है करें, नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थे। हे पार्थ बिना आत्मज्ञान के जाने कहते हैं सर्व कर्म निरर्थकम, सारा किया हुआ जो है बेकार है। और अगर हमने उस आत्मज्ञान को जान लिया, उस प्रभु के नाम को जो हृदय के अंदर श्वासों पर आ और जा रहा है, सबके दिल में है हरि पर प्रेम बिन मिलते नहीं, भाई सबके दिल में है हरि पर प्रेम बिन मिलते नहीं, दूध से चाहो जो माखन तो बिलोना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। मखमली गद्दों पे तुम अगर सोए, अगर भाई रात को सुमिरन प्रभु का
करके सोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। इसलिए तो संतों ने कहा, कहते हैं भाई, मात पिता सतगुरु जी की सेवा, यही जगत में सार अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु जी से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य नाम हृदय में धर ले, फिर तू हरि का नाम सुमर ले। बरसे मूसलधार अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु जी से प्यार अमृत बरसेगा। विषयों में मन क्यों भरमावे, माया में मन क्यों भरमावे। पछताओगे यार अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु जी से प्यार अमृत बरसेगा। गया वक्त फिर हाथ न आवे, माया में मन क्यों भटकावे। पछताओगे यार अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु जी से प्यार अमृत बरसेगा। मात पिता सतगुरु जी की सेवा, मात पिता सतगुरु जी की सेवा, यही जगत में सार अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु जी से प्यार अमृत बरसेगा। तो सजनों, सबके जीवन में वो आनंद का जो स्रोत है, प्रभु नाम रूपी जो अमृत है, सबके अंदर मौजूद है। और संत उसको जनाते हैं, संत उसको बताते हैं। आनंद स्रोत बह रहा, क्यों तू उदास है। अफसोस जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, फूलों में सुबास जो ईख में मिठास है। फूलों में सुबास जो ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा, क्यों तू उदास है। अफसोस जल में रहकर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा। सज्जनों, संत समझाते हैं, वो आनंद जो स्रोत परमात्मा है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, और बिन जाने कत मरत प्यासा। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं रामचरितमानस के अंदर, कहते हैं आनंद का जो सिंधु है, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, तेरे अंदर ही वह वास करता है। कहते हैं बिन जाने कत मरत प्यासा, लेकिन बिना जाने ये जीव दुखी है, अशांत है। इसलिए तो संतों ने कहा
कहते हैं कि भाई सुख और आनंद का जो स्रोत परम पिता परमात्मा है, उसके पीछे उसको हम छोड़ देते हैं और जो विषय वासना भौतिक जो साधन हैं उनमें ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, संत कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों साधन हमारे बैलेंस रहने चाहिए, तभी हमारा ये आदर्श जीवन आदर्श गृहस्थ होगा। जितने महापुरुष हुए वे भी सब गृहस्थी थे, गृहस्थ धर्म में थे। भगवान शंकर को हम देखें, महायोगी हैं, लेकिन वो भी गृहस्थी हैं, उनका भी परिवार है। सज्जनों, ये महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कैसे रहो संसार के अंदर, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी न साने और सुरति शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी ने मुझे जैसे जल में कमल रहता है ऐसे संसार में रहने का साधन बताया है। जैसे जल में कमल निरालम, कमल जो है कहते हैं कीचड़ से पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वह कभी पानी में लिप्त नहीं होता, पानी में नीचे नहीं होता है, पानी से सदैव ऊपर रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं संसार में रहते हुए जो भक्त होते हैं महापुरुषों की कृपा से ज्ञान को जान करके, और वो भी जो है उस नाम का साधन को जान करके संसार से मुक्त रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार के सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन कहते हैं संसार से वो विदेह रहते हैं। जैसे विदेह राज जनक हुए, गुरु महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया, अष्टावक्र मुनि ने उनको ज्ञान दिया, तो कहते हैं राजा जनक जो है उस ज्ञान का साधन करके और विदेह कहलाए। सज्जनों, इसीलिए संतों ने सत्संग की महिमा को, गुरु महाराज जी की महिमा को, नाम की महिमा को गाया है। कहते हैं भाव से जो परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा उनका कहते हैं योग क्षेम वहन करते हैं, उनका सब कुछ रक्षा करते हैं, सब कुछ उनकी सुरक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं अनन्यो चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम सतत अभियुक्तानां नित्यायुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। हे प्राणी, हे जीवों, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, जो जन मेरा अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, अनन्य कहते हैं अन्य एक के अलावा जो दूसरा नहीं, अन्य का नहीं, एक का सुमरन करें। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजा काहे सुमरिए जम्मे ते मर जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक का सुमरन करो, जिसके सुमरन मात्र से सारा जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, जो सब जगह समाया हुआ है, सबके अंदर समाया हुआ है। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजा काहे सुमरिए जम्मे ते मर जाए। कहते हैं दूजे को सुमरन करने की आवश्यकता ही नहीं है। सज्जनों, वो एक को जानने की बात करते हैं संत। फिर कहते हैं योग क्षेम उनका वहन परमात्मा करते हैं, परम पिता परमात्मा उनका योग क्षेम वहन करते हैं। योग क्षेम का तात्पर्य क्या है? योग क्षेम कहते हैं भगवान जो अप्राप्य है वह मैं उनको प्राप्त कराता हूँ, और जो उनके पास है उनकी सुरक्षा करता हूँ अप्राप्य मनसा से। जो योग क्षेम भगवान महन करते हैं सब भक्तों का, तो जीव जो है उनको छोड़ करके और अन्य बातों में लगा रहता है।
इसीलिए जीव दुखी रहता है, इसलिए प्राणी अशांत रहता है। इसलिए तो संतों ने कहा, कहते हैं भाई, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो भक्तों, भाई बहनों, यदि हम परमपिता परमात्मा को जान करके, हृदय में जान करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो भाई हमें अनंत सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तो कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल। बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोल। गुरु महाराज जी, संत महात्मा, जो अंदर जो परमपिता परमात्मा है, उसमें सुरत को ठहराने का उपाय बताते हैं। सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल, ऐसा साधन बताते हैं गुरु महाराज। कहते हैं जिसमें मुख की हाजत नहीं है, मुख से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल। अंदर के पट, बाहर के पट दे के, आंखों को बंद करके, और कहते हैं अंतर के पट खोल। अंतर का पट खोलना ये गुरु महाराज जी बता देते हैं। तो जीव को अपने हृदय के अंदर ही उस प्रकाश का, परमपिता परमात्मा की ज्योति का दर्शन होता है। अंदर ही अनहद बाजा बजता है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ब्रह्मानंद जी संत हुए, वो अपने भजन के माध्यम से, पद के माध्यम से कहते हैं, बिना भूमि का एक महल देखा है। कहते हैं तामे ज्योत उजारी रे, और उसमें ज्योति का उजियारा हो रहा है, और अंधा भी उसको देख सकता है, और देख करके वो सुख को प्राप्त करता है। तेरे नाम का सुमिरन करके, मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू घट में था प्रभु मेरे, ये नैना देख न पाए। रंग कर माया के रंग में, ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूं, तूने उतनी बार उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके, मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया। तो सजनों, हकीकत, वास्तविक बात यही है। संत मार्ग बताते हैं, जीव को सुख का साधन बताते हैं, जिससे जीव जो है भौतिक साधनों से ऊपर उठ करके और अपने अंदर उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके सदा सदा के लिए
शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसलिए संतों ने कहा, भाई कहते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन दी बार, फिर कब जागे नानका, जब सोए पांव पसा। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, जागे हैं जगाएंगे और आत्मज्ञान फैलाएंगे। फैलेगा जब आत्मज्ञान, तभी बनेगा देश महान। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? संतों के दरबार में। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? संतों के दरबार में। तो सज्जनों, गुरु महाराज जी उस आत्मज्ञान को आज जना रहे हैं। आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों, जानो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में सद्गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। मनुष्य जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भटकाई। 84 में मत भटकाओ, अपनी प्यारी जान को। तीन लोक में सतगुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तो सज्जनों, आओ मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए संतों के पास बैठें, सदगुरु भगवान की कृपा को प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।